श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, शिव भक्तों को प्रसन्न करने वाला दिन प्रदोष आ चुका है और इस बार का प्रदोष बहुत ही खास है, क्योंकि जिस प्रदोष का इंतज़ार हम सभी करते हैं, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रदोष है, वो है सोम प्रदोष। कहा जाता है कि अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किया जाता है, और जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रदोष है वह सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत होता है। और बहुत कम ही ऐसा होता है जब हमें सोम प्रदोष की प्राप्ति होती है। साल 2024 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 मई को दोपहर 3:58 पर शुरू होगी, जो कि सोमवार के दिन पर रहा है 20 मई। और इस तिथि का समापन अगले दिन 21 मई को मंगलवार शाम 5:39 पर होगा। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल 20 मई को ही प्राप्त हो रही है, इसीलिए 20 मई दिन सोमवार को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। आप यदि व्रत करते हैं या पूजा पाठ या कोई उपाय करते हैं, वो सभी कार्य इस बार आपको सोम प्रदोष पर करने हैं। प्रदोष व्रत की जो विधि है, इसमें अन्न का त्याग किया जाता है, फलाहार लिया जाता है। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो आज के दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांसाहारी भोजन यानी कि मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा व्रत के दिन क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि नकारात्मक भावों से भी दूर रहना चाहिए। प्रदोष का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके सुख समृद्धि देने वाला व्रत माना गया है। कहा जाता है, जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, उस दोष को समाप्त करने के लिए प्रदोष व्रत अगर किया जाए तो जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था। ऐसी कथा आती है कि कुष्ठ रोग से जब चंद्रदेव ग्रसित हुए थे, तो अपनी इस असहनीय पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने महादेव की साधना की थी। प्रदोष व्रत उन्होंने धारण किया था और तब महादेव प्रसन्न होकर उनको इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं। प्रदोष व्रत से संबंधित एक कथा ये भी आती है कि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था और सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को नीलकंठ महादेव ने अपने गले में धारण किया था, उस समय विष के जलन को शांत करने के लिए महादेव पर दूध, दही इत्यादि का अभिषेक किया गया था, जिससे विष की जो ज्वलन है वह समाप्त हुई थी और महादेव प्रसन्न हुए थे। ये सारी घटनाएं जब हुई थी, उस समय प्रदोष का दिन था और प्रदोष काल था, और महादेव ने प्रसन्न होकर सभी को वरदान दिया था कि जो भी आज से प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मुझ पर दूध, दही, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक करेगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। इसीलिए प्रदोष के दिन चाहे आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी महादेव को आज के दिन नहीं भूलना है। येन केन प्रकारेण आज के दिन आपको महादेव के मंदिर प्रदोष काल में पहुंच जाना है। भले आप मात्र दर्शन ही कर पाते हो तो मात्र दर्शन करें, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं तो अभिषेक करवाएं, दीपक लगवाएं महादेव के मंदिर में। मतलब यथाशक्ति तथा भक्ति जो आप आज के दिन श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं, वो सब आज के दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करें। सोमवार का दिन है, सोम प्रदोष है। कुछ विशेष चीज़ें जो आज के दिन महादेव के पूजन में आपको अवश्य शामिल करना है। महादेव के पूजन में जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है 1 लोटा जल। दोस्तों, कहा भी गया है 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। महादेव को यदि नित्य 1 लोटा जल अर्पित किया जाए तो महादेव की कृपा सदैव महादेव के उस भक्त पर बनी रहती है। तो ये 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर जाएंगे। मंदिर में जल भर के आपको नहीं चढ़ाना है, घर से ही जल भर के लेकर जाएं। यदि दूर है मंदिर, जाने में दिक्कत होता है लोटे में जल लेकर, तो आप घर से ही एक बोतल ले लीजिएगा जो कि साफ़ होना चाहिए। और जो आप घर से जल लेकर जाते हैं, इसमें कुछ बूंद गंगा जल अवश्य डालें और इस जल को आप बोतल में भरकर फिर लेकर जाएं और मंदिर पहुंचने से पहले इसे लोटे में भरकर फिर महादेव के मंदिर में प्रवेश करें। फिर इस प्रकार से आप महादेव को जल अर्पित करें। कहा जाता है कि गंगा जल से यदि महादेव का अभिषेक किया जाए तो भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो आज के दिन प्रदोष काल में 1 लोटा जल में गंगा जल मिलाकर इस जल से महादेव का अभिषेक अवश्य करें। दूसरी चीज़ जो महादेव के पूजन में अत्यंत आवश्यक है वो है अक्षत। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि महादेव के शिवलिंग पर प्रतिदिन 5 आखा दाने चावल के अर्पित किए जाए तो महादेव की कृपा से भक्तों को सुख, समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो जब आप महादेव का जलाभिषेक करेंगे, गंगा जल से महादेव का अभिषेक कर देंगे, इसके बाद महादेव को अक्षत के दाने अवश्य चढ़ाइएगा। ये अक्षत के दाने आप 5 की संख्या में रखें, 7 की संख्या में रखें और हो सके तो 108 की संख्या में अगर आप प्रत्येक प्रदोष के प्रदोष महादेव को अक्षत के दाने अर्पित करते हैं तो इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी सदैव बनी रहती है। अगली चीज़ जो महादेव के पूजन में बहुत आवश्यक होती है, जो सभी सामग्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बेलपत्र। आज के दिन यदि एक बेलपत्री भी आपको मिल जाए और कहीं से नहीं, अगर महादेव के मंदिर में जाते हैं, महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है बेलपत्री, आप उठाइए, इसे धो लीजिए, धो कर सुंदर से इस पर चंदन का लेप करके ओम नमः शिवाय लिख लीजिए या फिर श्री राम का नाम लिख लीजिए, राम राम राम, इस प्रकार से लिखकर अब श्रद्धापूर्वक यह बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि महादेव के शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करने से करोड़ों गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो अवश्य आज के दिन महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। नहीं मिलता है तो महादेव के शिवलिंग पर से उठाकर इसे साफ करके चंदन का लेप इत्यादि करके फिर इस बेलपत्र को अर्पित करें। तो दोस्तों, यदि आपके पास बहुत अधिक सामग्री नहीं है तो कम से कम आज के दिन आप चाहे व्रत करें ना करें, महादेव के मंदिर में जाके ये 3 चीज़ें अर्पित करें और इसके बाद महादेव के समक्ष एक दीपक लगाएं। यह दीपक घी का हो तो अत्यंत अच्छा, नहीं तो तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। और फिर वहां बैठकर महादेव की किसी भी मंत्र का आप 108 बार जाप करें। इस सोम प्रदोष से आरंभ कर दीजिए ये कार्य करना आप, और प्रत्येक प्रदोष पर नियम बनाकर कीजिए। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा किस प्रकार से आप पर होती है और आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और इन 3 चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप 1 लोटा जल भी महादेव को अर्पित करते हैं तो वह आपको रुद्राभिषेक के समान फल देता है। बाकी सामग्रियाँ भले कम हो जाए, श्रद्धा और विश्वास में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आप अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।